Assalamu alaikum and hi everybody. This is Namra Mahmood. Welcome to another podcast at the NAR. We have a very special guest today, Umair Ehsan. Thank you for inviting me. Oh, my pleasure. Umair, how do you feel? I feel good. You feel good? I feel as red as I can get. Can you give a little introduction? थोड़ा सा हमारी audience को पता चल जाए आपके बारे में. हाँ, ऑडियंस तो वैसे जानती है थोड़ा सा. Yeah. वैसे तो माय नेम इज उमेर, ठीक है. आई एम फ्रॉम लाहौर. मैं हमेशा से लाहौर में ही रहा हूँ. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम UCL. वहाँ से मैंने BSc किया और अब आई एम हियर मेकिंग कंटेंट. सो आई एम अ कंटेंट क्रिएटर नाउ. So how did you come to this content? मैंने पिछले साल कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी बैक इन सितंबर. और मैं बड़ा मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट बना रहा था, जिस तरह ये आजकल सारे कंटेंट क्रिएटर्स बना रहे हैं. फूफा की एक्टिंग कर ली या किसी अब्बा की एक्टिंग कर ली, अम्मा की एक्टिंग कर ली. तो अब वैसे ही रील स्क्रॉल कर रहे थे और मैंने देखा था कि वहाँ पे एक रेड फ्लैग वीडियो आई हुई थी. उधर एक बंदा रेड फ्लैग वीडियो बना रहा था, बाहर के मुल्क का था. तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी नहीं कर रहा और मेरी पर्सनालिटी और एक्टिंग बिल्कुल मैच कर रही है उस हिसाब से. हाँ, तो मैंने आई रियलाइज कि मैं इस हिसाब से कर सकता हूँ. तो मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी बैक इन दिसंबर और बस एक ही दिन के अंदर इट वेंट इनटू मिलियंस. तो ये उठा ली आपने. मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी नीश क्या है, तो फिर मैंने वहाँ से शुरू कर दिया. So the content you make is very relatable. Very relatable to the Gen Z खास तौर पे. मतलब मेरे साथ भी बहुत चीज़ें relatable हैं and I'm pretty sure around your friends ये चीज़ें सब face करते हैं. ऐसे ही है. So coming to the point, मैं रात को जब सोच रही थी इस टॉपिक के बारे में तो I thought we should discuss about the situationship, relationships, open relationships, casual relationships, dating, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ें they are there in the society, but at the same time there are people जो इनको bash भी करते हैं, but then there are people जो बहुत open हैं इन चीज़ों के बारे में. So what's your take on that? ये सारी नई Gen Z terms आई हैं obviously because we are exposed to all sort of material online, ठीक है. और स्पेशली Netflix का एरा चल रहा है, ठीक है. उसके पर ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो गई हुई हैं. और मैं जिस एरा में बड़ा हुआ था वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी, तो हमारे दिमाग में इस तरह फैंटेसी लैंड और ये वाली चीज़ें नहीं आई थी. अब मेरे जो इर्द गिर्द हैं, जो भी मतलब मेरे जूनियर्स थे, वो सारी ये चीज़ें देख के बड़े हुए हैं, ठीक है. और उनके दिमाग में ना ये चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं कि इसी एज में ना उनको ये प्यार चाहिए, ये बॉन्डिंग चाहिए. हाँ, जबकि वो वाली एज होती नहीं है उनको. हाँ, इस एज में तो वो फुली डेवलप भी नहीं होते. जिस एज में मुझे DMs आ रहे होते हैं 16 साल की बंदियों के कि हम क्या करें, मुझे वो बंदा छोड़ गया. तो मैं सबसे पहले उनसे उनकी एज पूछता हूँ कि आपकी एज क्या है. वो बताती हैं कि यार 17 है 16 है. और फिर अपनी 20s के अंदर वो ट्रॉमा लेके चले जाते हैं कि यार पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, कैसे होगा, अब हम कैसे जिंदगी गुजारेंगे. और पता है यही हमारी वाली जो जनरेशन है, जो हमारे से कम छोटे बच्चे हैं, दे आर डीलिंग विद डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है. पता नहीं क्यों. मतलब एक बंदी की वजह से you're ruining your life ahead. और नहीं, और करना भी है तो it's okay, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर किसी को कोई पसंद आ गया, जो कि जायज़ है, क्योंकि इस दुनिया में तो दोनों जो जेंडर्स हैं they are biologically attracted. आप कुछ नहीं कर सकते उस बारे में. तो you need to find a way कि आप कुछ तो कर लो. वहाँ पे माँ बाप को चाहिए कि बजाय के रोकने के कुछ सोल्यूशन ढूंढ लें, वरना तो वो पीछे कुछ ना कुछ करते रहेंगे. तो दैट इज आल्सो रॉन्ग. आई थिंक जो मेन कॉज है ना इस चीज की, इट्स द जनरेशनल गैप वी हैव विद आवर पेरेंट्स, बिकॉज़ दे डोंट अंडरस्टैंड अस, हेंस छुपा के वो चीजें होती हैं. ऐसे ही है. और जब छुपा के चीजें होती हैं तो लाइक ओह गॉड, इट्स अ मेस आउट देयर. और फिर लड़के लड़कियां इस चीज को एस्केप करने के लिए दे गो फॉर ड्रग्स, दे गो फॉर अदर थिंग्स जो उनके माइंड को रिलैक्स करें. ऐसे ही है. एस्केपिज्म आ जाता है बीच में. और सबसे जो चीज़ मुझे बॉदर करती है ना इस पूरी चीज़ के अंदर कि ओके, दो लोग आए XY, दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड देन दे ग्रो टुगेदर. 3 साल का रिलेशनशिप रहा, 4 साल का रिलेशनशिप रहा, और फिर वन फाइन डे the boy decides to walk out. Why? You tell me why. अब हम जो
मर्द आते हैं वे आर बायोलॉजिकली, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, डिजाइंड इन अ वे कि अब सारी चीज़ें तो अब हम मुझे फर्ज करें बंदी मिल गई है, ठीक है, और मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, मेरे पास फ्री विल है अभी के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ बंदी के साथ, ठीक है। अब आजकल हम जाहिर है हम एक्सपोज हुए हैं तो वी ट्राई ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो उसके बाद बंदे को लगता है कि शी इज जस्ट अनदर ऑप्शन नाउ, ठीक है। अब अगर सारी चीजें पहले हो गई हैं तो वो सारी चीजें जो है वो बाद में तो उसको मजा नहीं आएगा ना उन चीजों का। वो कॉन्वर्सेशन क्या बंदी के साथ उसने 6 साल गुजार लिए, उसने अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर शादी होगी, शादी के बाद जनाब उन्होंने कॉन्वर्सेशन की है, डज इट स्ट्राइक इन अ वे कि जो शादी से पहले होती थी क्योंकि वो एक्साइटमेंट ही चली गई, गूज़बम्प्स चले गए। वो निकाह इसलिए डिज़ाइन हुआ था कि एक हेल्दी और एक बड़ा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, तो आप उसको इस्तेमाल में लाओ, लेकिन लोगों ने वो चीज़ हराम में रख के, और जो चीज़ वैसी आप लिमिट जिसमें एक्सीड कर रहे हो वो आपको डिप्रेस ही करेगी। exactly. इसलिए लड़के छोड़ जाते हैं और लड़कों को पता है कि यार हमारे पास और ऑप्शन है तो हम क्यों ना। और फिर गुड लुकिंग लड़के तो फिर कहते हैं वो तो फिर गेम स्ट्रांग है, वो तो फिर मोनोपोली है जगह चलती है। सही बात है। और आई थिंक हमारी जनरेशन जो है ना वो इल्यूजन्स में बहुत रहती है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि मतलब हु इज द राइट गाय, हु इज द रॉन्ग गाय, डिफरेंशिएट नहीं करना आता। I know people close to me, I mean I have experienced so many things. कोई लड़का प्यार से आपसे बात कर लेता है आके, आपकी तारीफ कर लेता है आके, आपको लगता है कि यार गेम हो गई है। I don't understand कि लड़कियां इतनी जल्दी मेल्ट क्यों हो जाती हैं। लड़कियां इमोशनल होती है ना, तो अगर आप उनको थोड़ा सा भी, और स्पेशली अगर आपको पता चल जाता है if a girl likes you ना, तो आपको पता है कि आप कहाँ से पेनिट्रेट कर सकते हो इमोशनली, आपने क्या करना, तो वेरी इजी टू हैक। Yeah, that's true because obviously लड़कियां they are always looking for an emotional connection. उन्हें होता है कि यार मैं पूरे दिन के बाद I'm going to dump things on him, बड़ा मजा आएगा, इसको पकड़ो, ऑफिस से आएगा इसको पकड़ो, इससे बातें करो, ऑफिस से ना भी आए यूनिवर्सिटी में भी हो। तो I've seen couples, और क्योंकि मैं किनेड में पढ़ी हूँ तो किनेड में 4 साल मैंने लड़कियों के इतने रैंट सुने हैं, इतने रैंट सुने हैं। एक तो फेक फेमिनिज्म है, औरत मार्च, फेक फेमिनिज्म, एंड देन वी हैव द गर्ल्स जो वाकई फेमिनिज्म फॉलो कर रही हैं, पर they play this card, victim card as well. Yeah, they do. What's your take on fake feminism that's going on in Pakistan? मैं पहले इन लोगों से पूछना चाहता हूँ इनका फेमिनिज्म का मतलब क्या है। हाँ, मुझे याद है इनका एक टाइम आया था जिधर उन्होंने ये स्टार्ट हुआ था अपना खाना खुद ही गर्म कर लो, हाँ, अपनी रोटी खुद बनाओ, अपने कपड़े खुद बनाओ, हाँ, तुम बनाओ। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन चलो द पॉइंट इज कि हम मर्द और औरत दोनों वी आर डिजाइन्ड इन अ वे कि हम दोनों टास्क जो है ना 50-50 कैरी करेंगे, ठीक है, और इसी में ही बैलेंस है और इसी में बेहतरी है। बिल्कुल। जब एक बंदी जो है ना वो अपना एक्सीड करना शुरू हो जाएगी ना कि वो ऑफिस जाए, सब चीज़ें करे, बट एट द कॉस्ट ऑफ रूइनिंग योर फैमिली टाइम विल कॉस्ट योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड एज वेल, ठीक है। और फेमिनिज्म का मुझे कभी भी समझ नहीं आया, क्योंकि इन्होंने औरत मार्च के नाम पे सिर्फ कॉन्सर्ट्स वगैरह कराए हैं, सारों को जमा करा के, मुझे नहीं लगा कोई इनको हेल्दी बेनिफिट कोई इस चीज़ से आगे मिला, ठीक है। बल्कि आई एम ऑल अप फॉर राइट्स, जो बंदियों के राइट्स हैं, आई एम ऑल अप फॉर इट। जो आजकल हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है, आई एम विद इट, उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम आपको रियलाइज करना है कि आपकी जो ड्यूटीज हैं आप वो विदहोल्ड नहीं कर सकते, वो आपको नहीं कर सकते वो आपको। और बंदे भी टॉक्सिक हैं। मैं अपनी ऑडियंस को बताता हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन, आई एम अगेंस्ट दिस होल कल्चर के जो आजकल चल रहा है। बंदे घर बैठे हुए हैं कि भाई आप कर लो फिर काम, ठीक है, खैर, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। अच्छा, और मजे की बात, डू यू रियलाइज कि औरत मार्च में जो लड़कियां आ रही हैं वो प्रिविलेज्ड हैं? ऐसे ही है। They are not speaking for the women जो वाकई domestic abuse या किसी चीज के थ्रू मतलब गुजर रही हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। वो आ रही हैं जिनके हाथ में 17 Pro Max भी होगा, जिनके हाथ में LV का बैग भी होगा, जिनके हर चीज नीड्स पूरी हो रही है। और कौन कर रहा है? बाप कर रहा है ना, भाई कर रहा है, या कोई कर रहा है। They don't care about the minor leagues जो नीचे रूरल एरियाज में जो चल रहा है मामला, उनको उन चीजों का अंदाजा नहीं है। वो सिर्फ वो देख रही है कि यार ये मीडिया के अंदर चीज आती है, they're doing just for attention, that's it.
ठीक है। जो बाकी जो आपने जिन राइट्स के लिए लड़ना है, इक्वल पे है, जो भी आप करना आप करो उस चीज़ के लिए। और इवन खाना भी बंदा खुद ही गर्म कर ले, इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि उसका भी राइट है। क्योंकि ये चीज़ें हमें सिखाई गई थी, वो चीज़ भी बंदे जो है ना सिलेक्टिव जो वो करते हैं नेकी और गुनाह वाला, वो भी नहीं होना चाहिए। तो यार तो मैं बंदियों की साइड पे भी हूँ इस मामले में। बंदियों की साइड पे पिज़्ज़ा खिलाते हैं फिर आप लोगों को? वो तो फिर खिलाना पड़ता है। इतनी टॉक्सिसिटी के बाद उनको खाना पसंद होता है तो खाना खिला देते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो आई एम प्रीटी श्योर आपके डीएम्स में बहुत लोग आते होंगे रैंट करने के लिए। हाँ, बहुत आते हैं रैंट का। अब आना शुरू है। मैंने कुछ 3-4 डिसेंट वीडियोस बनाई हैं, तो लड़कियों को लगता है कि पता नहीं कितना समझदार है, तो वो डीएम से आ जाती हैं फिर कि हमें समझा दो। मैं कहती हूँ मैच्योर हो गया। हाँ, मैच्योर हो गया अब। लेकिन बात ये कि मेरी जो दूसरी रेड फ्लैग वीडियोस भी हैं, वो भी बेसिकली इन अ वे समझा ही रही हैं कि यार इन चीजों को अवॉइड करो। हाँ। लेकिन ये वही वाली बात है ना, किसी को समझ नहीं आती। हाँ, नहीं आती है, ऐसे ही है। आई मीन आई वॉच योर वीडियोस और मैं लाइक बहुत कंज्यूम करती हूँ आपका कंटेंट, और एक्सप्लिसिटली चीजें पता चल रही होती हैं कि यार ये नहीं करना या इस चीज के पीछे नहीं जाना। ऐसे ही है। बट एट द सेम टाइम देयर आर गर्ल्स जो वाकई वीडियोस देखेंगी और नीचे के कमेंट करेंगी, अच्छा ओके, आई थिंक माय गाय इज द सेम। My guy is the same. And then this new term is emerging कि जी narcissist behavior है इसका। नार्सिसिस्ट वर्ड मजे का है, बोलने का मजा आता है। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप में men these days are नार्सिसिस्ट, उनके नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। और मैं एज अ मैन, जो मैंने जितनी सोसाइटी ऑब्जर्व की है, जितने मैंने दोस्त ऑब्जर्व किए हैं, मेरे अपने दोस्त दे आर मैं देखा है। बंदियों का मैं इतना अच्छा नहीं बता सकता, लेकिन बंदों का तो मुझे जितना पता है, तो आई पोर्ट्रे इट थ्रू माय वीडियोस। लाइक ऑपोजिट हो रहा है अब। पहले बंदे बंदियों के पीछे भागते थे, अब बंदियां बंदों के पीछे भागती हैं, है ना? मैंने अपने सर्कल में ये चीज बहुत देखी है कि भाग रही हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग टू गेट दैट मैन, और वो उतना ही अवॉइडेंट बिहेवियर दिखा रहा है। ऐसे ही है। क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है? आई फील लाइक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप ना, तो हम देखते थे डिज्नी मूवीज, ठीक है, हमें लगता था ओ स्नो वाइट और इस तरह की चीज। जब हम बड़े होंगे तो एक फैंटेसी होगी एंड थिंग्स विल हैपन द सेम वे, गाय वुड चेज और वो सारा। एंड व्हेन वी ग्रू अप तो भाई 180 का फ्लिप मारा, ऐसे ही है। और फिर समझ आई कि यार नहीं, इस तरह नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल है हम बंदों को भी कुछ समझ आना शुरू होगी। बंदियां भी कुछ हद तक हैं टॉक्सिक हैं, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल अक्सर बंदे भी अवॉइड करते हैं बंदियों के साथ रहना। और वो अब इतनी एनर्जी भी नहीं रही आजकल, इतना कुछ कंज्यूम कर ली है, बैठे बैठे रील्स देख ली, घर बैठे काम कर लिया, इससे ज़्यादा तो वो एक लेजीनेस सी आ गई है। और आई फील लाइक बंदे भी जानना शुरू हो गए। ऑब्वियसली जिस तरह टाइम आगे जाता जाएगा, हमें एक दूसरे की साइकोलॉजी पता चलती जाएगी, और मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाके और ज़्यादा जो है ना वो गैप आना शुरू हो जाएगा आगे। तो मैं फ्यूचर के अंदर तो मैं बहुत ही वियर्ड सीन्स देख रहा हूँ। मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो तो यही है कि इन दोनों ने ना अपनी अपनी हीगोज के अंदर ना एक दूसरे के ज़्यादा हिस्सा, या हमारे माँ बाप ही हैं, या मेरे ख्याल है हम लोग हैं थोड़े से जो इस चीज़ को कर लेंगे। लेकिन आगे आने वाले अगर हम इसी तरह एक्सपोज रहे ना टू ऑल सॉर्ट ऑफ मटीरियल्स, तो खतरनाक सी है। Yeah, that's true. अब की जनरेशन से तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, वैसे मैं होपफुल भी हूँ, क्योंकि मैंने अभी जितने लोगों से मिला, मैं 1-2 इवेंट्स पे गया, मैंने अब जाके, वो छोटे छोटे हैं, 24, 23, 22, अक्लमंद है। उनको पता है उमेर भाई, हमें पता है हमने क्या करना है, हमने ये चीज़ नहीं करनी, अगर हमने करना है। बंदियाँ भी यही बता रही थी कि यार हम करेंगे तो इस तरह करके चलेंगे, इस तरह नहीं। तो वो भी एट द सेम टाइम आ रही है। लेकिन लेट्स सी, आई होप पाकिस्तान सेफ रहेगा इस मामले में, क्योंकि बाहर के मुल्क तो ये ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। तो आई फील लाइक हाँ, बाहर के मुल्कों में उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट डालना होता है बच्चों में, तो कार्टून से ही डाल देते हैं, और उनका कोई लिमिटेशन भी नहीं है ना। उनकी सब चीज़ें चेंज हो चुकी हुई हैं, वैल्यूज और वो सारी, और एक्सपोज भी हैं, और पेरेंट्स को भी नहीं पता, देर ऑल लॉस्ट। हमारे कम से कम इधर हमारे पास एक है कि हमें कंट्रोल में रखने का रिलीजन है, हमें कंट्रोल में रखते हैं। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो सबसे ज़्यादा। आई थिंक जब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हमारी एज, मतलब जो हमारी जनरेशन के पेरेंट्स हैं, they gave us the right to go to good schools, ठीक है।
मैं कोविड से पढ़ी हूँ, ठीक है, आप पढ़े हुए हो, जब बंदा डिसाइड करता है ना कि यार मैं आई वांट दिस पर्सन इन माय लाइफ, वो भी फिर एक 180 का फ्लिप मारते हैं। वो कहते हैं हमारी तरबियत में क्या कमी रह गई, हमने ऐसा क्या किया कि तुम इसको उठा के ले आए हो। पता नहीं पेरेंट्स का, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों सोचते हैं। इवन तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर तो कोई पसंद आ गया, विच इज, मैं तो हमेशा से कहता हूँ विच इज कम्प्लीटली ओके। आफ्टर द एज ऑफ 18 अगर आपको लग रहा है तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढो ना, बजाय कि क्या आप उसको, जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया कि आप उसको रोक ही दो, वो फिर रिबेलियस हो जाएगा। और रिबेलियस जब होता है तो रिबेलियस किड्स आर द मोस्ट डेंजरस वंस, क्योंकि वो उनको लगता है कि अब ये हमें रोक रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारी लाइफ में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मुझे कोई पसंद है तो व्हाई नॉट जस्ट गेट हर, मतलब मैरी हर। ठीक है, आप अगर एज सुन एज यू ग्रेजुएट, आजकल तो लोग बच्चे 22-23 में ग्रेजुएट कर रहे हैं, उसके बाद जॉब पे चले जाते हैं, करें, फिर उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, उनको पता होगा क्या करना, अब पैसे भी आ रहे होंगे और फिर आगे चलती रहेंगी। लेकिन अगर रोक देना कि इतना कमा लो, हाँ, वो कहते हैं बंदी के बाप ने 40-50 साल की उम्र में जाके सेटल हुआ। हमें कहते हैं कि बेटा 26-27 साल की उम्र में जाके ना तो तुम्हारी इतनी सोनाटा ले आओ, सोनाटा ले, और सोनाटा भी नहीं, सिविक चाहिए इनको, नया मॉडल, और फिर इतने पैसे चाहिए, तो थोड़ा इंतजार करें, वो बिल्डिंग प्रोसेस होता है। Exactly. मेरे ख्याल है अगर कोई भी बंदा अपनी 20s के अंदर मेहनत करे तो 30s में उसको उसका फल मिलना शुरू हो जाए। और अगर उसके साथ बंदी उस स्ट्रगल में है, तो वो तो मेरे ख्याल है रिलेशनशिप और टाइट नहीं। आई थिंक हमारे पेरेंट्स की जनरेशन जब हम देखते हैं उनको, व्हेन आई लुक अप टू माय पेरेंट्स, दोनों ने स्ट्रगल किया और दोनों ने मिल के कॉम्प्रोमाइज करके इस चीज को वो किया, ठीक है। बट दीज डेज व्हेन पीपल, मतलब मैं अपनी दोस्तों को भी देखती हूँ, दे गेट मैरिड, उनकी इतनी सुपरफिशियल एक्सपेक्टेशंस हैं, and even before getting married. अच्छा, मैं मजे की बात बताती हूँ। somebody I know, प्योर फेमिनिस्ट औरत, लड़का डेट पे लेके जाता है उसको और उसको कहती है, वो दोनों ना कहते हैं, लड़का कहता है अच्छा हम बिल स्प्लिट कर लेते हैं, तो she herself, जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहती है प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा मुझे, oh my God. ये लड़का इज नॉट गोइंग टू ट्रीट मी राइट। मतलब एक तरफ आप फेमिनिज्म को रो रहे हो, एक तरफ आपके इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं, एक तरफ आपकी एक लड़के से इतनी एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है लड़कों पे ना बहुत बर्डन है। ऐसा है, that is true, especially the eldest one. हाँ, उन्होंने घर भी संभालने हैं, उन्होंने पेरेंट्स को भी देखना है, उन्होंने दोस्तों के साथ भी हैंग आउट करना है, अपनी मेंटल हेल्थ भी देखनी है, और फिर उन्होंने एक बच्चे को भी संभालना है जो उनके साथ। That is so true. Yeah, this is how life is. I don't know why, but this is how life is. What is your say on the toxic women these days? Toxic women. Traits बता दें कोई toxic औरतों की। अच्छा यार, मैं जनरलाइज तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से एक तो एक्सपेक्टेशंस जितनी हाई रखी होती हैं उसको थोड़ा टोन डाउन करें, वे टाइम बढ़ाते जाएं, क्योंकि वे टाइम ऑब्वियसली, और ख़ुद तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती किसी चीज़ पे, ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्नॉलेजमेंट तो ज़ीरो है, ठीक है, वो तो है ही नहीं, वो तो उनकी मेरे ख्याल है लिखा ही नहीं गया कि उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ होनी चाहिए। एक और चीज़ है जो बड़ी आजकल मैं सुन रहा हूँ, और ये हमें मेरे टाइम पे भी, आई एम 29, तो ऑब्वियसली मैंने ग्रेजुएट किया था आज से 4 साल पहले, तो हम जो बंदियाँ इर्द गिर्द होती थी उनकी मेल बेस्ट फ्रेंड्स इतने ज़्यादा, ये इतने ज़्यादा क्यों हैं? मतलब मुझे समझ आती है दोस्तियाँ होती हैं, लेकिन ना हर किसी के साथ जाके हैंग आउट करना, और हर किसी के साथ मेरी बनती सिर्फ बंदों के साथ, ऐसी लड़कियों को तो मुझे याद है यूनिवर्सिटी में मेरी एक बंदी से बात हो रही थी, और एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, कि बल्कि एक ऐसी कॉन्वर्सेशन हो रही थी जिसमें हमें लग रहा था हमारा फ्यूचर है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं उसे जानता ही नहीं था। अच्छा। लेकिन वो टाइम मैंने जानना शुरू किया तो मुझे पता चला कि जनाब मतलब उसकी बंदियों से नहीं बनती जी, हमारी सिर्फ बंदों से बनती। मैं क्या यार, इतना बड़ा टर्न ऑफ है, मैं क्या करूँ, मैं किस तरह तुम्हें गोस्ट करूँ? फिर आपने कैसे गोस्ट किया? मैं ग्रेजुएट होने वाला था। अच्छा। मैं फिर ग्रेजुएट हो गया, फिर आप आ गए। I never came back. ये अच्छा अभी I was telling somebody, मुख्तार भाई को I was telling कि एक
recently a guy came to my life and he told me कि यार तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो blah 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 blah. Eventually क्या उसने मुझे कहा कि यार हमारा ना फ्यूचर नहीं हो सकता क्योंकि हमारी बिरादरी से बाहर हम शादी नहीं करते. ओह अच्छा. रेड फ्लैग क्लासिक एग्जांपल. मैं तो हैरान होती हूँ कि you even have the guts to like tell somebody कि okay I really like you but we don't have a future together. Keep it to yourself, man. I don't need it. नहीं ये पता नहीं क्यों उससे पहले बेशक सारी चीजें कर लेते हैं लेकिन जब टाइम आता है शादी का तो कहते हैं हम बरादरी. और ये तो ये इनके अंदर नहीं होता, ये फैमिली लिनियज से चलता हुआ आ रहा होता है. और ये टॉक्सिसिटी ना उनके खूनों में भरी हुई कि यार हमने इधर ही करनी है और हमने बाहर ही निकलना इन चीजों. वो ये डार्क हो जाएगा. हमने बाहर नहीं निकलना, खानदानों में शादी करनी है, बच्चे फिर अजीबो गरीब पैदा हो रहे हैं. डार्क हो जाएगा. लेकिन दैट इज ट्रू. कजिन मैरिज इतना बड़ा रेड फ्लैग है, इतना बड़ा रेड फ्लैग है. चाहे वो सेकंड हो चाहे वो थर्ड. आई एम सो अगेंस्ट इट. ओ गॉड, सेकंड थर्ड छोड़ दे, डायरेक्ट हो रही है कजिन्स की भाई. मैं हैरान होता हूँ. आई डू नॉट बिलीव इन इट. ये कजिन्स वाला जो कल्चर है दिस शुड नेवर हैपन. और अगर आप लोग कर भी रहे हैं ना तो प्लीज टेस्ट करा लेंगे पहले ताकि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अच्छे. लेकिन बच्चे नहीं निकल रहे सही भाई. नहीं निकल रहे. मैं आपको बता रही हूँ नहीं निकल रहे. ऑटिज्म इज सो कॉमन these days. ऐसी है. ADHD is so common. PTSD is so common. क्या हो रहा है, चल क्या रहा है. मैं खुद तो इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा बेहतर करने, क्योंकि मेरी खुद की डाइट ऐसी है. बाहर के खाने खा के 1-2 बजे तो सोते हैं जाके. सही बात है. हमारी अपनी फिर नींद भी ब्रेक हो रही होती है, फिर उसके बाद दोबारा वो अजीब सारा कल्चर है. इसलिए एज का वैसे भी एवरेज कम हो गया है. 57-58 में बंदा गुजर जाता है. व्हाट्स योर टेक ऑन कि लड़कियां 25 के बाद तो उनके अच्छे रिश्ते नहीं आते? नहीं, गलत है. बंदियों को चाहिए मतलब ऑप्टिमली के पहले अगर कोई उनको अच्छा मिल रहा है तो जाने ना दें कोई रिश्ता. लेकिन जाहिर है जो बंदों की फैमिली है उनका टेक ही होता है कि यार हमें छोटे चाहिए, जो कि ये भी गलत है. ये पता नहीं कहाँ से ये चीज़ डीप रूटेड है, इतनी टॉक्सिक चीज़ है. अब अगर किसी दोनों कपल की बन रही है तो प्लीज करें. अगर टाइम लग रहा है तो वाई नॉट 26 के बाद 27-28 जब मर्जी. अगर आपको लग रहा है इससे बेहतर है ना कि आपने करा दी है जल्दी में शादी, फिर आपस में दोनों की बनी नहीं है. और फिर एक और चीज़ है, अगर शादी हो जाती है बंदे की और दोनों की नहीं बनती तो प्लीज एंड इट. प्लीज उसको एंड कर दें. नहीं फायदा, बजाय कि वो इतना बड़ा ट्रॉमा लेके सर पे गुजरता रहे. एक तो आप लोग शादियों पे इतने पैसे डाल देते हैं, फिर आप लोगों को लगता है कि यार अब हमने पैसे इतने डाल दिए अब हम क्या करें. तो अगर आपने इस चीज़ को हेल्दी करें, बच्चों को थोड़ी चॉइसेस दें. आप अपनी राय माँ बाप को चाहिए देनी चाहिए. उनकी राय बड़ी रिस्पेक्टेबल होती है और हमें सुननी भी चाहिए. लेकिन कुछ जगहों पे हम ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं एज किड एज एडल्ट्स के यार हमें हमारी नहीं बन रही. वी डू नॉट वांट टू स्पेंड आवर लाइफ व्हाटएवर द रीजंस आर. मैं नहीं चाहता वो भी ड्रैग हो, मैं भी ड्रैग हूँ. और हाँ, तो बस इस चीज़ को ख़त्म किया जाए. बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है. और मज़े की बात है कि एक माइंडसेट बन गया ना कि लड़की जितनी छोटी हम एज की लेके आएंगे वो उतनी जल्दी हमारे घर में मोल्ड हो जाएगी, सीख जाएगी सब कुछ. टॉक्सिक फैमिली बहुत टॉक्सिक है आजकल की. उनके दिमाग में पता नहीं है क्या. फैमिली टॉक्सिक है तो बच्चे भी टॉक्सिक. ऐसे ही होगा. वो फ्रस्ट्रेटेड है ना. फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से जेनेटिकली आपकी लिनियज जैसी चल रही है, फिर ऐसी थॉट्स ऐसी चीजें आपके भी उसमें आएंगी. ऐसी है. अनलेस अंटिल आप ट्रेन करना शुरू कर दो कि यार आप प्लीज. इसमें मैं कोर्सेज देना चाहूंगा लाजमी. यस, आई थिंक पीपल नीड टू जॉइन योर कोर्स. या दे शुड. निकाल दूंगा YouTube पे. हाँ, आप प्लीज कोर्सेज निकालें. पेड कोर्सेज रखें आप. बच्चियों और बंदों के ना जरा ट्यूनिंग होने वाली है. ऐसी है, सबकी होने वाली है. सबकी ट्यूनिंग. वैसे पेरेंट्स को भी बीच में घुसा देते हैं. पेरेंटिंग कोर्स भी डाल देते हैं बीच में कि पेरेंट्स माइंड कर जाएंगे यार. मेरे पेरेंट्स माइंड कर जाएंगे. नहीं कर सकते. नहीं, आई थिंक आप हर एज में सीख सकते हैं.
हाँ मार्जिन दें आप। हर एज में नहीं सीख सकते हैं अगर अल्लाह चाहे कुछ, लेकिन होता ही है कि आपने 20s के अंदर अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर ली होती, बहुत मुश्किल होता है कि आप लेटर इन दी एजेस जाके ना अपनी एक चीज़ को चेंज करो। लेकिन ऑब्वियसली अगर बंदा अपने आप को अंदर से चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो गॉड विल हेल्प यू, ऑब्वियसली, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने खुद ही भी कह दिया, आप अंदर से चेंज होना चाहोगे तो मैं भी तुम्हें चेंज करूंगा। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा एक और स्टिग्मा जो हमारी सोसाइटी में है ना, वो ये है कि अगर बंदी 26-27 की है और बंदा 25-24 का है, शादी नहीं हो सकती। अंडरस्टैंडिंग भी होगी दोनों की, कंपैटिबिलिटी भी होगी, फिर नहीं लड़की बड़ी है भाई, ओके मुझे नहीं पता ये क्यों करते हैं। जब दोनों की आपस में बन रही है, जस्ट डू इट, जस्ट लेट इट हैपन। क्या जा रहा है? नहीं करते हाँ। पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए कि यार अगर शादी आप लोगों ने आपस में फैमिलीज की नहीं करनी, आपने पहले आपस में देखना है कि बंदा और बंदी की कैसी अलाइनमेंट है, फिर आप लोग अपनी फैमिलीज की देख लें, वो सेकेंडरी है, ठीक है, वो थर्ड पे आता है। फर्स्ट पे हमेशा ये आएगा कि दोनों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, ठीक है, और दोनों आपस में कर रहे हैं सही तरह कोलैबोरेट के, नहीं तो फिर कर रहे हैं तो कर लें फिर। सही बात है। पेरेंट्स को कौन समझाए? Oh my God. नहीं, कुछ बेचारे समझ भी जाते हैं बच्चे यार, उनकी भी गलती तो नहीं है ना। वो मतलब उन्होंने एक टाइम से, वो एक जनरेशन से आए हैं, उनको आजकल के इस तरह अंदाजा नहीं है। उनके साथ जो हुआ वो अपने बेस्ट में वो कर रहे होते हैं, लेकिन दे शुड बी ओपन टू लिसनिंग टू देयर किड्स एज वेल। हाँ, बस ये चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत हैं, हमें पता है आप ठीक हैं। हमारी जो आगे हमारे बच्चे आएंगे वो हमसे बहस करेंगे कि यार आप तो ये हो रहा है, हम डिसएग्री करेंगे, लेकिन हमें अभी से ट्रेन करना पड़ेगा कि हम ये सोच लें कि आगे इन लोगों के दिमाग में भी कुछ डिफरेंट ओपिनियंस होंगी। हमें अगर बहुत गलत है, आउट ऑफ लिमिट्स है, तो हमें समझाना चाहिए। लेकिन ये तो गलत नहीं है ना कि यार अगर उसकी उस बंदी से नहीं बन रही और वो तोड़ना चाहता है तो वो नहीं, और अगर बन रही है दोनों की आपस में तो वो कह रहे हैं कि नहीं यार बिरादरी में नहीं आ रही। एंड दिस टॉक्सिक शादी कल्चर ना, इट स्टार्ट्स विद आपको डाउरी कितनी मिलेगी। दिस इज समथिंग दैट अनोयज मी सो मच। पता नहीं ये क्यों है, मैं ये तो है भी नहीं, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है मैं ऑनेस्टली ये तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी ये जहेज वाला कॉन्सेप्ट, ये सारा दिस इज मैं अपने दिमाग में इसको रखता भी नहीं हूँ। नहीं होनी नहीं चाहिए, पता नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसे सोचते हैं? मतलब इमेजिन somebody telling me the other day कि जब हमारे यहाँ शादी होती है ना, तो लड़की फिर अपना फर्नीचर लेके आती है लड़के के कमरे में। क्या लड़का अफोर्ड नहीं कर सकता फर्नीचर? यार अगर फर्ज करे बंदा अफोर्ड नहीं भी कर सकता, बंदा ले आएगा, ठीक है। आप जरूरी नहीं है आप सारी चीजें उठा के आप ले आए। एक कुछ छोटी मोटी चीज है जो जरूरी है, आपको लगता है उस वक्त नहीं फाइनेंशियली हो सकता ले आए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जो है ना मांगना शुरू कर दें, गाड़ी दे दे, ये दे दे। ये तो आजकल मीम बन रही है, मुझे तो पता भी नहीं है आजकल लोग गाड़ियां मांग रहे हैं। हाँ, गाड़ियां मांग रहे हैं आजकल। वो होता भी है ना कि बंदियों की फैमिली बहुत रिच फ्रीक्स होती हैं, तो बंदे थोड़े से ऐसे होते हैं। तो अगर बाप ने किसी बेटी का कराना हो तो वो कहते हैं चलो यार इसको सेट करा देते हैं। वो नहीं, अच्छा मजे की बात, आई नो समबडी वेरी वेल सेटल्ड, उसकी तक ये मेंटालिटी है कि वो कहते हैं ये लड़की लेके आएगी, हम हमारा क्या। हो गॉड, आई कैन नॉट से मच ऑन दिस, जस्ट कि ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, बस किसी तरह हो जाएगा, आई होप खत्म हो जाए। ये अम्माज इसके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं चीजों में कि यार लेकर आए। हाँ, मैं उस दिन एक रील देख रही थी ना, उसमें वो लड़का कह रहा था कि मैंने तो कुछ नहीं मांगा, मेरे पेरेंट्स बेचारे कह रहे हैं। बेचारे पेरेंट्स क्या, हम तो मनाने की कोशिश करते हैं कि एक तो शादी जो है ना वो एक तो मुश्किल ना की जाए, ठीक है, और एक तो इतने लोगों को ना बुलाया जाए जिनको हम जानते भी नहीं है। और फिर इतना पैसा थोपते हैं अंदर कि कहते हैं कि हाँ
और फिर आगे फर्ज करो नहीं, अब इतना पैसा तो इतनी उन्होंने एक्स्ट्रावेगेंजा टाइप उन्होंने अरेंज करवाया होता है, बिल्कुल हाँ ठीक है, सारे लोग आते हैं, फिर लोग आके अपनी अपनी नजर भी तो डालेंगे ना, थोड़ा थोड़ा मैजिक भी तो करेंगे, तो जरूरी है। प्यार हाँ, का मैजिक जो नाखून बाद भी, में नाखून बाल सारे इकट्ठे होंगे, फिर क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा माफ। एग्जैक्टली ये होता है। अच्छा मजे की बात, अभी अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, आई नो समबडी शी वाज टेलिंग मी उसकी किसी फ्रेंड की शादी हुई और अगले ही दिन somebody died in the family. And I was like, oh my god. अब ये हो सकता है नेचुरल रीजन भी हो, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा भी। मैं आई वाज लाइक थोड़ा और कर लेते, मजा नहीं आया। ये अजीब कॉन्सेप्ट है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। शादियाँ जितनी छोटी हो सकें, हाँ, जितना कम इन्वेस्टमेंट हो सके और जितने कम लोग आपके डायरेक्ट बुलाए जाएं वो काफ़ी होते हैं, ज़रूरी नहीं होता। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की अभी जो शादियां हुई हैं, बड़ी इंटीमेट सी, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है, कि छोटे लोग बुलाए, अब छोटे से मुराद कम लोग बुलाए और ज़्यादा मीडिया के ऊपर ना उसको। अब तो खैर डांसेस भी शुरू हो गए, अब तो स्नो वाइट से लोग ना बुला लेंगे लोग। अब तो मेहंदी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि भाई शादियां होनी है तो। अच्छा, और फिर इवेंट्स कैसे स्टार्ट होते हैं मैं आपको बताती हूँ। There is going to be a bridal shower. There is going to be a Qawwali night. Yes. Then there is going to be a mini mehndi and a mehndi and a grand mehndi. Yes. And then there is going to be barat. Yeah. फिर उस बारात के दौरान भी कोई एक इवेंट आता है बीच में, फिर एक वलीमा होता है। ओहो, ये सारे रिचुअलिस्टिक थिंग्स बन चुकी है ना, ये असल में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ वलीमा एग्जिस्ट करता है और निकाह एग्जिस्ट करता है, और बाकी कोई चीज है ही नहीं, कहीं किसी चीज में नहीं लगता। अच्छा, एलीट क्लास तो चलो ये कर लेती है ना, व्हाट अबाउट द मीडियोकर्स एंड लाइक उससे नीचे वाली क्लास? मेरा एक दोस्त है जहाँ पे उसने शादी करनी थी ना, वो मिडिल क्लास में, ठीक है, अच्छे थे, वेल वो थे, लेकिन जाहिर है अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और जो मेरा दोस्त है उसने यही कहा था कि यार शादी जो है ना वो हमने छोटी करनी है जितनी हो सके, क्योंकि वो बड़ा समझदार और इस्लामिक वैल्यूज़ को दिमाग में रखते हुए उस तरह कह रहा था, मैं नहीं चाहता कि मैं इतने लोगों को। उसने कोशिश की, उसने कहा नो डांसेस, नो सब कुछ, नो नथिंग। और उसके पेरेंट्स ने उसको कहा कि यार नहीं, अब तो हमने सारों को बुलाना है, नहीं तो सारे क्या कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है कि सारे क्या सोचेंगे। आपने उनकी शादी करा के उनको भेज दें, उन्होंने उसके बाद पीछे देखना भी नहीं मुड़ गया कि यार कैसी शादी थी, यहाँ क्या था, कोई पूछता भी नहीं है। शादी के बाद nobody cares। माँ बाप को समझाना चाहिए, मुझे लगता है ये चीज़ें वही समझा सकते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे उनको समझा रहे हैं कि यार ना इतनी बड़ी करें। हमने देख लिया हमारे दोस्तों के साथ क्या हुआ, बिल्कुल मेरे पर्सनली सर्कल में क्या हो रहा है, जिन्होंने इंटीमेसी रखी है और जिन्होंने बहुत ग्रैंड किया, मेरे सामने देखा है मैंने क्या हुआ। What advice will you be giving to the girls out there कि उनको कैसे पता चले कि रेड फ्लैग बॉय कौन सा है? मेरे ख्याल से जो यंगर गर्ल्स हैं उनको तो ये नहीं डिटेक्ट होगा, लेकिन जाहिर है मेरे हिसाब से तो अगर आपने किसी को डिटेक्ट करना है ना रेड फ्लैग्स किसी गाय में, तो आपने देखना है कि वो कितना इम्पेशेंट है, ठीक है। हाँ, इम्पेशेंट से मुराद के गाइज इवेंचुअली ना आ जाके they will get to that point some way or another कि यार हाँ ठीक है, एक ये चीज़ है। और ये कुछ लड़कियां मेरे से आके पूछती हैं कि यार गाइज कीप टेलिंग मी कि यार अगर प्यार का इजहार करना है तो प्लीज़, मैंने कहा यार प्लीज़ डोंट बी एक्सपोज लाइक दिस। अगर वो इस तरह कह रहा है दैट मीन्स ही इज जस्ट गोना यूज यू, इज नॉट गोना मैरी यू, ठीक है। दीज थिंग्स आर टू बी डन आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो रेड फ्लैग है वो ये कि वो बहुत नाइस नहीं होते। मैं ये नाइसनेस और काइंडनेस में फ़र्क है। गाइज वो टू नाइस ना, उनको भी फिर गर्ल्स वांट अप्रोच, क्योंकि नाइस का मतलब है ही इज जस्ट अ यस गाय, वो जो भी चीज़ आएगा। काइंड ये है कि देयर आर सिचुएशंस यहाँ पे यू नीड काइंडनेस, और वहाँ पे आप जो है ना, खैर ये रेड फ्लैग तो नहीं है, ये तो मैं वैसे ही फ़र्क में आ गया हूँ। लेकिन दूसरा एक तो इम्पेशेंस है, दूसरा रेड फ्लैग जो है ना वो ये कि वो टिपिकल रिस्पेक्ट आपको नहीं दे रहे होंगे, दे विल प्रोबब्ली बी डिसरिस्पेक्टिंग यू, ठीक है, बी एंग्री एट यू, और उस टाइम पे आपको फील आ रही होगी कि यार ये
आई लाइक हिम। और अगर आप यूर प्रिटी बॉय तो फिर तो वो तो आपके पीछे भाग रही होंगी फॉर श्योर, ठीक है, कि यार ये तो आई कैन फिक्स हिम वाला जो कल्चर है ना, ये जिसने जिक्र किया है, तो वो चीज़ जो है ना वो फिर और लड़के इस तरह मैनिपुलेट करते हैं, लाइक इन देयर 20s दे विल से आई कांट कमिट टू यू बिकॉज़ आई हैव माय यूथ अहेड, और मैं तो एंजॉय करना चाहता हूं। नहीं, आप यूथ खराब कर रहे हैं। और लड़की एट द सेम टाइम वो भाई कहां के ड्रीम्स देख के होती है। बंदियां इमोशनल होती हैं, बंदे जो हैं वो दे आर मोर, they have animalistic kind of instincts, ठीक है, you can't blame them, ये designed in a way, तो वो अब biological है, तो आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है, that is up to you। और आई थिंक हमारी एज की लड़कियों का ये बहुत प्रॉब्लम है कि उन्होंने बॉलीवुड को इतना रोमांटिसाइज कर दिया ना, शाहरुख खान के कैरेक्टर को, DDLJ। शाहरुख खान इज अ गुड एक्टर, लेकिन उसकी स्टोरी लाइंस पे नहीं जाना चाहिए कि ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं होगा। और ये शाहरुख खान भी अपनी असल जिंदगी में नहीं किया होगा जितना वो ड्रामों में या ऐसा मूवीज में करता है। हाँ, और वह अच्छा मजे की बात है, द माइंड सेट के यार अच्छा फॉर द सेक ऑफ इट यार मेरी इससे शादी हो जाएगी, मतलब शी इज गोइंग टू चेज हिम, वो मेरे पास होगा तो मुझे सुकून होगा। ऐसे ही है आजकल की जो बंदियां हैं जो शादी कर रही हैं, नोटिस करना, देर मैरिंग एवरेज लुकिंग गाइज, क्योंकि लेट मी टेल यू व्हाई, बिकॉज़ दे नो कि हमने ये ट्राई कर लिया हुआ है और हमने क्या क्या फेस करना पड़ा हमें शादी में भी, और इवन शादी से बगैर भी क्या क्या चीज़ें ऐसी आई, तो दे प्रेफर पीस और ओवर जो है ना, दे प्रेफर पीस ओवर जो बंदों की टॉक्सिक एग्जैक्टली। आई एम अज्यूमिंग कि बंदियां समझदार हो रही हैं, आई होप हो जाएं और जो नहीं हो रही वो प्लीज हो जाएं, वो जो इसके बावजूद भी नहीं हो रही फिर देयर डेस्टिन्ड टू बी देयर डूम्ड। और मैंने ये लड़कों में भी ये चीज देखी है कि अगर लड़की आपको नहीं दे रही है, मतलब आपको नो कह दिया उसने, तो यार अप साइड पे हट जाओ चुप करके, व्हाई कन्विंस हर। बंदों को भी समझ आ जानी चाहिए उनकी ईगो, ये भी अगेन घर से शुरू होता है, खिलौता बेटा होता है, उसको किसी ने ना नहीं की होती है, तो वो कहते हैं कि यार पता नहीं इसने मुझे ना किस तरह कर दी और मेरे में ऐसी क्या खामी है, और हाउ डेयर शी। तो अब रिसेंटली बड़ा सैड एक किस्सा भी हुआ था इस्लामाबाद, नूर मुकद्दम के बाद भी एक हुआ था, सना यूसुफ वाला। यस He was just, वो केस वो देख के मेरा पता नहीं अगले 3-4 दिन तक मैं डिप्रेस्ड रहा था कि वो 17 की थी, उसने राइटफुली नो कह दिया आपको, एंड यू आई होप वो बंदा मर गया कि अभी जिंदा है, क्या सीन है नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट या इसी तरह होता है। और अब आई थिंक मेरी बहन कनेड में पढ़ रही थी, तो कनेड का एक बड़ा फेमस ब्रिज है बाहर जेल रोड पे, तो द गर्ल सेड नो टू द गाय, और उस ब्रिज पे पहले उसने उसको शूट किया, फिर उसने तुमने आपको शूट कर लिया। हाँ, और अब उस ब्रिज पे देयर आर 2 to 3 पुलिसमैन सिटिंग, क्योंकि है ही गर्ल्स कॉलेज है, तो अब लड़कियां अक्सर क्या करती हैं, रोड नहीं क्रॉस कर सकती हैं, तो वो ब्रिज से चढ़ के आती हैं नीचे। तो अब वहाँ क्योंकि बहुत पहले सन्नाटा सा होता था, तो अब जो है ना वो चीज़ थोड़ा वो हो रही है। This is how life is. I mean, I'm way too scared. मेरा तो ऐसे लगता है मेरा शादी से ना वो उठता जा रहा है। शादी जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, थोड़ा हो गई भी है, लेकिन ये है कि अपने जो मैट्रिक्स हैं वो दिमाग में रखें कि इस मैट्रिक पे ये बंदा उतर रहा है, तो ठीक है, थोड़ा टाइम ले लें, जल्दी एक तो घर वाले भी जल्दी ना करें और बंदियां भी जल्दी ना करें, ठीक है, आपको वो हैंडसम लग रहा होगा, लेकिन अब टाइम लेके देख लें कि 4-5 महीने में क्या मतलब आपस में मिले जुले, आपको अंदाजा हो जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि 3-4 महीने बाद आपको ट्रू कलर्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो इफ यू स्टिल डाउन फॉर हिम तो व्हाई नॉट मैरी हिम, लेकिन अगर नहीं है तो फिर राइटफुली करना चाहिए। सही बात है। Coming to the end, what is your advice to the girls and boys out there जो depression, anxiety, overthinking की तरफ चले जाते हैं just because they are not getting that person, that certain somebody? मेरी एडवाइस ये होगी कि एक तो यंगर जनरेशन को कि अभी टाइम नहीं है,
इन चीज़ों का। और अगर आप चाहते हो ये टाइम जल्दी आए तो मेरे ख्याल से स्टार्ट अर्निंग क्विकली, कि आप ये बंदी पसंद है। और एज फॉर गर्ल्स के देख लो, अगर आपको बंदा पसंद है घर पे इज़हार करो, लेकिन मुझे पता है घर वाले भी आपके थोड़े से होंगे, लेकिन डोंट लेट योर सेल्फ गेट एक्सपोज के बंदा आपको यूज़ करके इसमें चला जाए और आप फिर आपकी ट्रॉमा। और अगर आपको माँ बाप फोर्स करें, जस्ट ट्राई थोड़ा सा उनको भी पॉजिटिवली मैनिपुलेट कर लो, ठीक है। हो सकता है, हाँ, कुछ भी हो सकता है, वरना तहज्जुद में पढ़ने लगे। तहज्जुद पढ़ लो मेरे ख्याल से, हाँ। और फोकस इस दुनिया में जब आपको पता चलेगा मेन आपका मकसद क्या था आने का, तो फिर ये चीज़ें एक साइड क्वेस्ट नहीं होंगी। आप वो मेन चीज़ कर रहे होगे विच इज स्पिरिचुअल कनेक्शन विद योर गॉड, वो इम्प्रूव होगा तो इवेंचुअली आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। ये मैंने अपनी आखिरी 1.5-3 साल में मैंने जो देखा है वो इसी तरह। अगर आपने सॉर्ट करना है तो फिर ये रिलेशनशिप से हट के मेन जो आपका, मैं ज़्यादा इस्लामिक हो गया मुझे पता है, आई एम नॉट नोन फॉर दिस, बट लाइक प्लीज लिसन। ओह या, आई रियली वांट कि ये टॉक्सिक कल्चर ना किसी तरह खत्म हो। नहीं, खत्म तो नहीं होने वाला ना वो तो। ये तो चीज़ हमेशा से चलती हुई आ रही है, आज से 70s में जब से दुनिया बनी है तब भी टॉक्सिसिटी थी। अभी भी रहेगी, बुरे और अच्छे दोनों रहेंगे, आपने बस देखना। और मजे की बात है उमेर, आपने पता नहीं, मतलब अब ऑब्वियसली मैं खुद भी कोई इतना ड्रामे नहीं देखती हूँ पाकिस्तानी, बट अब यकीन करो हर पाकिस्तानी ड्रामे में यही चीज़ है कि अगर लड़की ने लड़के को मना कर दिया है तो जी कत्लो गारत शुरू हो जाएगी। अभी एक ड्रामा मैं रेफरेंस के तौर पे पढ़ रही थी, मैं मंटो नहीं हूँ, BNU में शूट हुआ है आई थिंक। अच्छा। उसके अंदर द गर्ल हैज़ क्रश ऑन द टीचर, और 2 ख़ानदान हैं जो आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं, और एक ख़ानदान का जो लड़का है उसको वो राइवल की बंदी पसंद आ जाती है, वो कत्लो गारत शुरू हो जाती है। मतलब हमारे ड्रामास भी यही चीजें पोर्ट्रे कर रहे हैं। हाँ। ये ड्रामा इंडस्ट्री कुछ नहीं कर सकती, इसका हल ही है कि आप कम कर देंगे, आप कम कर दें और आप सिर्फ उमेर एहसन के वीडियोस को देखें। कंग्रेचुलेशंस 50,000 फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, फैन बेस मूवमेंट हो गई है। अब इंशाल्लाह अभी स्टार्ट किया, अभी तो can't wait to produce more. Inshallah. And are you running a business too? मैंने एक क्लोथिंग ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन में आया हूँ। अच्छा। वो मेरी जो सिग्नेचर लाइंस है वो मैंने लगाई हुई हैं और वो मैं सेल कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा वैसे तो मेरा प्लान है, लेकिन फिलहाल जो है वो कंटेंट के थ्रू ही जो, हाँ, लेकिन इंशाल्लाह अभी मेरा मेन फोकस ये है कि मेरी ऑडियंस बढ़ती रहे। हाँ, मैं काफी आगे be the right guide for the people out there. गाइड भी, एक्टिंग का भी बहुत शौक है। अच्छा। पर से टॉक्सिक पर्सनालिटी थोड़ी मैच करती है तो फिर लोगों को मजा भी आता है कि यार चलो ठीक है। हाँ, आई एम प्रीटी श्योर लोग बड़ा एक वो एज्यूम करते होंगे कि यार ये तो है ही ऐसा, वो तो लगता ही ऐसे, करता ही ऐसा, तो वो तो हाँ, वो तो नॉर्मल हो चुका है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। But yes, I hope हमारी जनरेशन कुछ सीखे। हाँ, हो सकता है। लड़कियाँ इमोशनल ना हो, लड़के नहीं तो वीडियोस देख लेना, समझ जाएंगे कि क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ऐसे ही है। Thank you so much Umair for coming and joining us. It was a very thoughtful podcast. बहुत मजा आया मुझे, and I hope we learned something from Umair. And please go follow the channel, please. Okay, thank you.